अब हम रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन के बीच डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले रैंड कमांड इक्वल्स टू रैंड, और आपको ब्रैकेट सिंपल ब्लैंक छोड़ना है एंड इसके बाद में आप एंटर प्रेस करते हैं, आपको ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो कि 0 और 1 के बीच में होता है इस तरीके से। और अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद में जितने सेल्स में आपको इसकी आवश्यकता है उतने सेल्स पर आप इसे यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा रैंड फंक्शन वर्क करेगा। और आप चाहें तो यहाँ पर 0 से वैल्यू को अप भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू रैंड, एंड आप चाहते हैं मल्टीप्लाई बाई 5, जो भी वैल्यू आएगी वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंटर प्रेस कीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नंबर चेंज हो गया है। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग करने के बाद में ये वैल्यू आपको दिखाएगा। अब रैंड में आप देख पा रहे होंगे कि बार बार जब भी हम कोई कमांड देते हैं, फंक्शन देते हैं, तो ये अपनी वैल्यू बदल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। खाली सेल में मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर खाली सेल में डिलीट की, और आप देखिए हर बार ये एक नया नंबर जनरेट कर रहा है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो नंबर है ये बार बार चेंज होंगे, इसको रोका जा सकता है। आप वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कीजिए, कंट्रोल C, और इसके बाद में पेस्ट वैल्यू कमांड का इस्तेमाल करना है आपको। ऑल्ट प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए, ऑल्ट। अब H को प्रेस कीजिए ताकि आप होम मेन्यू में जाएं। V पेस्ट के लिए हम जा रहे हैं, पेस्ट स्पेशल V, और एक बार V कमांड फिर से प्रेस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पेस्ट वैल्यू में। ये हमारा V, और आपने देखा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है अब एक पॉजिटिव नंबर हो चुके हैं। दैट मीन्स कि इस वैल्यू में यहाँ कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव सिर्फ लेफ्ट में होगा कॉलम A में, लेकिन B में नहीं होगा क्योंकि हमने पेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए आप ऑल्ट H V को यूज करते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। कंट्रोल C, कॉपी, ऑल्ट H V, और अब ये वैल्यू आपका जो है वैल्यू दिखाई दे रही है। फॉर्मूला यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बचा है। अब आगे हम रैंड बिटवीन के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का प्रैक्टिकल यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर रैंड बिटवीन का इस्तेमाल किया, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, और इसमें आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का सिंटेक्स आप देखिए। इस फॉर्मूले का सिंटेक्स जो है बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि आपको रैंड बिटवीन में बॉटम टॉप वैल्यू लेनी है। दैट मीन्स कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू। तो इसी सिंटेक्स को हम ध्यान रखते हैं। मैंने यहाँ पर दिया इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, एंड देन मैंने मिनिमम रखा 1, 100। तो अब ये हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा जो कि बिटवीन 1 to 100 कोई भी नंबर हो सकता है। और जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये हर बार एक नई वैल्यू आपके लिए दिखाएगा। और जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं, फंक्शन चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा पेस्ट वैल्यू, जो कि आपको मेन्यू में मिल जाता है। सबसे पहले आप वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, और आप मेन्यू में आ जाइए, होम टैब पर आइए, और होम टैब में जो फंक्शन आपको पेस्ट दिख रहा है, इस पेस्ट ऑप्शन पर आइए
और पेस्ट ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। अपना कर्सर लेकर के जाइए और देखिए कहाँ पर आपको पेस्ट वैल्यू नाम से ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू एंड सोर्स फंक्शंस फॉर्मेटिंग दिखा रहा है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आपने उसका इस्तेमाल करना है एंड देन आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला अब चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वैल्यू बची हुई है। चलिए अब छोटी छोटी ट्रिक्स जिनकी मदद से मैंने आपको ये लेसन सिखाया है और फिर इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी हमें देखना है। सबसे पहली चीज़ तो किसी भी फॉर्मूला का सिंटेक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटी सी कमांड आपको यूज़ करनी है। जैसे मैं इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो इसके सिंटेक्स को जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं कैसे यूज़ कर पाऊंगा, तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट ए का इस्तेमाल कीजिए। जब आप कंट्रोल शिफ्ट ए का प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू ऐसे दिखाई देगी और शुरुआत में जो इक्वल्स टू लगा है इसको आप हटा सकते हैं या स्पेस दे दीजिए। अब यहाँ पर ये फंक्शन पूरा इस तरीके से रहेगा, राइट। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं सिंटेक्स को देखने के लिए कि आखिर सिंटेक्स में क्या पुट किया गया है। मैं आपके लिए यहाँ पर टाइप कर देता हूँ किसी भी फॉर्मूला के सिंटेक्स को देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ए का प्रयोग कीजिए जिससे आपको फॉर्मूला क्लियर सिंटेक्स के साथ दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर लिया इक्वल्स टू वी लुकअप और कंट्रोल शिफ्ट ए का प्रयोग किया तो मुझे इसका पूरा सिंटेक्स दिखाई देने लग गया। अब इसके बाद में दूसरी जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू रेंड बिटवीन का प्रयोग किया तो आप देखेंगे नीचे सिर्फ एक फंक्शन आ रहा है। आप यहाँ पर टैब बटन का प्रयोग करेंगे तो नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर टैब दिया, ये देखिए रेंड बिटवीन पूरा लिखा हुआ आ गया। तो आपको पूरा फॉर्मूला टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली फॉर्मूले के 2-3 लेटर टाइप कीजिए और टैब प्रेस कर सकते हैं। याद रखिएगा कि नीचे सिर्फ एक ही फंक्शन दिखाई देना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अगर सिर्फ रेंड लिखता तो यहाँ पर रेंड कमांड आती न कि रेंड बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको 2 फॉर्मूला दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने रेंड कमांड लिया और यहाँ 2 फॉर्मूला है तो टैप करने पर फर्स्ट ब्लू हाईलाइटेड फॉर्मूला आएगा। अगर मैंने एक लेटर और टाइप कर दिया बी तो ये सिंगल हो गया रेंड बिटवीन, और अब आपने टैब का प्रयोग करना है। मैंने यहाँ टैब दिया, सॉरी रेंड बिटवीन, और अब हम टैब का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। मिनिमम वैल्यू आपको जो भी चाहिए वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया 1 to 10, राइट। तो यही वैल्यू आ जाएगी, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी आपने 2 फंक्शन का इस्तेमाल दिखा, रेंड और रेंड बिटवीन। इसको प्रैक्टिकली हम कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आप रेंड बिटवीन का प्रयोग चाहते हैं कि मुझे कुछ टेस्टिंग के लिए नंबर लिखने हैं सब्जेक्ट्स में। मैंने सब्जेक्ट बनाए मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, राइट। और मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, जितने एरिया पर मुझे नंबर चाहिए मैंने उतने सेल सेलेक्ट कर लिए। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल्स टू रेंड बिटवीन मिनिमम नंबर 1 मैक्सिमम 100 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको कंट्रोल ए का प्रयोग करना है ऑटो फिल के लिए।
ये सभी सेल्स में नंबर फिल कर देगा। कंट्रोल ए, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेल्स का सिलेक्शन किया हुआ है इसलिए कंट्रोल ए से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल एंटर का प्रयोग किया और यहाँ पर सभी सिलेक्टेड सेल में वैल्यू ऑटोमेटिक फिल हो गई, दैट मीन ड्रैग हो गई। आपको पेस्ट वैल्यू कमांड याद होगी, कंट्रोल के साथ कॉपी कीजिए, ऑल्ट एच वी वी, ऑल्ट एच वी वी। आपको ऑल्ट होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली प्रेस करके रिलीज करके एच वी वी प्रेस कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कोई रैंडम नंबर जनरेट करना हो। आप चाहें तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ईयर भी जनरेट कर सकते हैं। मैंने सिलेक्शन बनाया यहाँ पर और मैंने इक्वल्स टू रेंट बिटवीन का प्रयोग किया। 1990 से लेकर के 2021 के बीच में मुझे नंबर चाहिए। याद रखने वाली बात है कंट्रोल एंटर, क्योंकि नीचे सिलेक्शन बना दिया गया है तो कंट्रोल एंटर से वो सभी में फिल हो जाता है। और पेस्ट वैल्यू का प्रयोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। तो कंट्रोल सी, ऑल्ट एच वी वी, इस तरीके से आप ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके के अमाउंट वैल्यू की मिनिमम से मैक्सिमम रेंज आप रैंड बिटवीन की मदद से लेकर के आ सकते हैं। और अगर आपको कोई लकी ड्रॉ का नंबर बनाना है या कोई मोबाइल नंबर जनरेट करना है टेस्टिंग के लिए, आपने सिलेक्शन बनाया और आपने मोबाइल नंबर दे दिया एक पर्टिकुलर रेंज में, और अब यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने लिया फॉर एग्जांपल 9711111179 फॉर एग्जांपल से लेकर के, अब क्योंकि स्टार्टिंग 97 से है तो ये मिनिमम है, आपको मैक्सिमम में 98111189 एंड देन आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक ही सेल में ये वैल्यू आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, एंटर प्रेस करके एक सेल में वैल्यू आ रही है और जो गलत हो गई है। इसमें गलती चेक करते हैं कि क्या रहा इसके अंदर। ओ, वैल्यू में छोटी सी गड़बड़, यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो 10 होनी चाहिए थी, मैंने कम डिजिट में ये वैल्यू दी हुई है, तो इसको हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये रहा और यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, इसको घटा दिया जाता है हमारी तरफ से, जितना भी आप चाहें उतना कर सकते हैं। तो मैं एक प्रैक्टिकल इसी के साथ में दे देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज कॉमा 9 8 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन एंटर। 10 नंबर का एक मोबाइल नंबर जनरेट हो गया। क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं बनाया इसलिए वो वहाँ पर एक ही सेल में दिखा रहा है। तो साथियों, इसीलिए कंट्रोल एंटर का प्रयोग आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।